काल की रक्षा करना भी सबसे बड़ा धर्म है। तो आप इनकी मदद में चले जाओ। और महारानी यज्ञ पर बैठी हुई हैं। महाराज के जाने के बाद वहां युद्ध महीनों बरसों चला और इधर यज्ञ संपन्न हो गया। यज्ञ संपन्न हो गया भगवत प्रेमियों, क्योंकि पुत्रेश जो है यानी पुत्रेश 9 दिन में संपन्न हो जाती है। हाँ, 10वें दिन उसका हवन होता है और 9 महीने के बाद में संतान की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेमियों, यज्ञ संपन्न हो गया और महाराज वहां पर उपस्थित नहीं है। तो गुरुजी ने रानी से पूछा, महारानी से पूछा कि तुम्हारा यज्ञ संपन्न है, अब बताओ यहाँ पर किसका आवाहन किया जाए, किसकी प्रतिष्ठा करी जाए, बेटी की या बेटा की। तो माताओं को बिटिया बहुत प्यारी होती हैं। काहे प्यारी होती हैं? कि 5 साल के बाद चौका लगाने लगी और काहे के लिए नहीं प्यारी है। तो भगवत प्रेमियों, रानी ने कहा ब्राह्मणों से और यह यज्ञ विधान रचा जाए। रानी ने कहा ब्राह्मणों से वो यज्ञ विधान रचा जाए, जिसके द्वारा मेरे घर में एक सुंदर कन्या आ जाए। भगवत प्रेमियों, कहा कि हमारे घर में सुंदर एक बिटिया का जन्म हो जाए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से, हे राजन, इसलिए दुजों ने किया वही जो था विचार महतारी का, उस महायज्ञ के द्वारा भी हो गया जन्म सुकुमारी का। पुत्रेष्ट पूरा हो गया ज्ञानी। भगवत प्रेमियों, एक सुंदर बिटिया का जन्म हो गया। बड़ी सुंदर यज्ञ से उत्पन्न वो कन्या कि उन राजन घर कन्या जन्मी को वर्ण सकैता की उपमा। राजा के घर कन्या जन्मी को वर्ण सकैता की उपमा। दिन राति लली बढ़ने लागी, जो बढ़ती दुई जको नरमा निनरा। साथियों, वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ रही है। इसका नाम इला रखा गया। इला रखा गया। और इधर जब राजा वापस लौटे देवासुर संग्राम से और घर में घुसे तो बिटिया आंगन में खेल रही है। राजा ने कहा, ये कन्या कहा वही यज्ञ के द्वारा उत्पन्न है। अब राजा बहुत दुखी हो गया। राजा गुरु वशिष्ठ को बुलाया। राजा ने गुरुदेव के यहाँ गया, कहने लगा, गुरुजी ये आपने क्या किया? क्या उल्टे तुमने मंत्र जाप कर दिए? हमने तो यज्ञ एक बेटा के लिए किया था, इतना खर्चा से एक पुत्र के लिए किया था, और लेकिन ये बेटा की जगह पर बेटी कैसे हो गई? तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, महाराज हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। तुम्हारी महारानी का जो आदेश हुआ उसी के अनुसार हम सभी ब्राह्मणों ने कार्य कर दिया। गुरुवर बोले
राजन मेरे मंत्रों में कसर न आई है। गुरुवर बोले राजन मेरे मंत्रों में कसर न आई है, पर रानी की इच्छानुसार ये सुंदर बिटिया आई है। हमारी कोई गलती नहीं है, जो महारानी का आदेश हुआ वही हम सबने कर दिया। राजा रोने लगा, कहने लगा महाराज मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी चाहता था और ये तो बिटिया। तो कहा फिर अब तो कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य में बेटा बेटी कुछ लिखा ही नहीं था, ये तो दुर्गा मैया की कृपा से यज्ञ के द्वारा तुम्हें पुत्री का वर्ण हो गया है, पुत्री का तुम्हें फल प्राप्त हो गया है, तुम्हें तो कुछ फल भी लिखा ही नहीं था। राजा रोने लगे, कहा हमें पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो गुरुजी कहने लगे एक उपाय है, हम तुम्हें बताओ कन बिटिया को विवाह कर दो, बिटिया को विवाह कर दो तुम्हें बेटा मिल जाएगा और एक यज्ञ हो जाएगा, तुमको दूना फल प्राप्त हो जाएगा। राजा कहने लगा, राजा बोला हे गुरुदेव बेटी का फल तो दूना है, लेकिन इतने पर भी मेरे गुरुवर मेरा सिंहासन सूना है। लड़कियों से वंश की वृद्धि नहीं होती है, हमें बेटा चाहिए। तो गुरुजी कहने लगे तुमने सलाह काहे नहीं करी, पहले सलाह कर ली होती तब ये कार्य करते। और अखिलेश दद्दा सलाह बहुत जरूरी है, हाँ कोई काम करो सलाह जरूर ले लो, और अगर सलाह तुमने न ली तो काम पूरो ना ही हुई। हम आप तो साधारण है, महान धनुर्धार चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो कैकई से सलाह नाई मिलाई, सलाह नाई लाई राज तिलक नहीं हो पाया। कैकई के पास जब कोप भवन में गए राजा दशरथ तब रोने लगे और क्या कहने लगे, हम सब कीन तो ही बिन पूछे और ताते परे वो मनोरथ छूछे। हम सब कीन तो ही बिन पूछे ताते परे वो मनोरथ छूछे। ताते राजा दशरथ कहने लगे अगर हमने तुमसे पूछ लिया होता शायद आज ये हमारा राज तिलक भंग नहीं होता, तो इसलिए सलाह जरूरी है। हर काम में सलाह ले, लेकिन एक जगह सलाह न लियो दद्दा, कहूँ गाँव में आगे लग जाए तब बड़ी सलाह कर। हाँ भगवत प्रेमियों, गुरुदेव ने कहा कि महाराज तुमने सलाह नहीं करी, तुम्हें सलाह कर लेना चाहिए था। अब कहने लगा वो राजा, गुरुदेव अगर हमें पुत्र नहीं मिला, अगर हमें पुत्र नहीं मिला तो हम अपना प्राण खो देंगे, प्राण खो देंगे। अब गुरुजी को मजबूर होना पड़ा, फिर ऋतुज ब्राह्मणों को बुलाया, फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ और मंत्रों के द्वारा उस लड़की के शरीर का मार्जन किया गया, मार्जन किया गया। मार्जन के द्वारा लड़की से लड़का हुआ, यानी शरीर बदल गया, लड़के में परिवर्तित हो गया। पड़ा शुद्ध मन नाम और राज दिया निज पुत्र को, गए भूप सुरधाम।
नाम था इला, और जब लड़की से लड़का बना तब शुद्धमन नाम पड़ा, शुद्धमन महाराज। और चौथेपन में तो मिले ही था, राज तिलक कर दिया और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के लोक को प्राप्त हो गए। भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे महाराज शुद्धमन बड़े हुए और राज करते करते कुछ समय बीता। एक दिन ये अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए चले, शिकार करने के लिए चले और शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए। अब इन्हें लगी प्यास। तब पहले पानी की व्यवस्था बहुत कम थी, नदी नाले झरना यही व्यवस्था थी, आपकी जैसी व्यवस्था नहीं थी। अब वाटर प्रूफ दुनिया। भगवत प्रेमियों, अब राजा को जब प्यास लगी तो अपने साथियों से कहा, भैया जल की खोज करो। और जल की खोज करते करते बहुत दूर निकल गए, लेकिन जल नहीं मिला। तो देखा एक आश्रम बना हुआ है, आश्रम की तरह जगह बनी हुई है। कहा भैया यहाँ पर जरूर जल होगा। तो जितने साथी थे राजा के सहित सब उस आश्रम में घुस गए। और जहाँ वो घुसे सबको ब्यूटी पार्लर हुई वो हुआ है। राजा थे वही रानी हुई गे, घोड़ा थे वही घोड़ी हुई गे, नौकर थे वही नौकरानी हुई, सबको ट्रांसफर हुई वो सबके शरीर बदल गए। अब ये एक दूसरे को देख रहे कि अब क्या हो, अब घर ही कैसे चली हो, घर को कैसे चलाओगे। तो इस बात को सुनकर के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव वो ऐसी कौन जगह थी, क्या वहां पर वो जादू था, है? किसका प्रभाव था जो उनके शरीर परिवर्तित हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, महाराज परीक्षित से, राजन इस जगह को अंबिका वन कहते हैं, अंबिका वन। यहाँ पर भोले बाबा मैया पार्वती के साथ